नमस्कार दोस्तों, ब्लिट्ज ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट ट्यूसडे को कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, आगे की एनालिसिस करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था। आप देखेंगे हमारे लास्ट वीडियो में जाके देखिए कि मैंने कहा था कि अगर मार्केट 520 का लेवल तोड़ेगी तो हमें इजीली 600 तक लेवल देखने को मिलेगा, जो कि ऑल टाइम हाई है। और वहीं से आप देखेंगे कि सेकेंड हाफ में लगभग 2 बजे के बाद लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिला। हमारा जो टारगेट था कि 520 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम लोग 600 तक लेवल देखेंगे, और 600 टूटेगा तो हम लोग 18,800 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अभी मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर रहा है वो देख सकते हैं कि मार्केट ने 600 तक अपना टच किया हाई, उसके बाद वहां से रिजेक्शन लेके लगभग 18,550 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ठीक है। अगर मैं एक्सजीएक्स की बात करूं, अगर हम एक्सजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो अभी वो 700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी भी हम लोग एक्सजीएक्स के लेवल से लगभग 150 पॉइंट नीचे हैं। ठीक है। डीजीआई की बात करूं तो डीजीआई का मैंने क्या कहा था, डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो आप देखोगे हमने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, है ना, आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखिए, मैंने कहा था 34,200 अगर क्रॉस करेगा तो हम लोग और ऊपर के लेवल जा सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग देखें डीजीआई में, तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आता है डीजीआई में वो लगभग 35,000 का दिखता है डीजीआई में। ठीक है, तो यानी डीजीआई के पास अभी ऊपर जाने का जगह है। तो इस हिसाब से हमारे निफ्टी में भी ऊपर जाने की जगह दिख रही है। ठीक है, तो कैसे काम करेंगे हम लोग इंटरडे में कल के सेशन में। ठीक है, आज आज की बात करें तो आज देखेंगे निफ्टी गैप डाउन खुला, लेकिन फिर से तगड़ा बाउंस लिया। मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, आप उस सिचुएशन में देखिए, मैंने क्या कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हमें कहीं से भी बाउंस मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग यहाँ पे 300 और 367 के आसपास से यहाँ पे तगड़ा बाउंस आया, जो कि पहले ही 5 मिनट की कैंडल में इसमें बाउंस आ गया और पहले ही रिकवर कर लिया। और उसके बाद लगभग यहाँ पे 500 लेवल 2520 का लेवल तोड़ते हुए मार्केट ने 620 तक का लेवल दिखाया, लगभग कितना 614 तक का। मैंने कहा था कि हम 600 टूटेगा तो 20 पॉइंट का हमेशा बफरिंग रखते हैं, तो हमारा लेवल पूरा टारगेट हिट हुआ है। ठीक है। अब आगे क्या निफ्टी में, तो सिंपल है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल करके अगेन 620 के लेवल को तोड़ती है तो हम लोग और ऊपर तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब अपने को कैसा व्यू रखना है ना, कि ज्यादा 200 पॉइंट का व्यू नहीं रखेंगे, हम लोग छोटा छोटा व्यू रखेंगे अभी निफ्टी में। तो हमारा जो पहला राउंड लेवल आएगा वो 680 से लेके, है ना, 720 तक। तो अगर मार्केट 620 तोड़ता है तो हम 680 तक के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर 680 तोड़ करके, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई पोजीशन लेते हैं और 620 का लेवल टूटता है, यहाँ से लेवल लेते हैं, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बना के मार्केट इसको तोड़ता है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे और 680 तक का वेट करेंगे। मार्केट यहाँ भी यहाँ इस पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और यहाँ से मार्केट ऊपर चलना शुरू होती है तो 680 से लेके 720 के बीच में हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, 720 के ऊपर ही हम लोग कोई पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलना शुरू होती है, 620 के लेवल को तोड़ती है, तो हम लोग 680 तक का टारगेट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकल जाएंगे या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। ठीक है, और फिर जब मार्केट 720 के लेवल को तोड़ेगी तब हम लोग और ऊपर का व्यू बनाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे और कोई ऊपर का व्यू हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी आज देखेंगे निफ्टी के कंपैरिजन में जो है काफी अलग चला है। ठीक है, आप देखेंगे मार्केट गैप डाउन खुला, मैंने क्या कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो फिर यहाँ पे नाटक करेगी, हमको कंफ्यूजन होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, पहले ऊपर गई, फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लेकिन 43,200 का लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ा। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट नहीं गई तो हम लोग और ऊपर का व्यू कोई नहीं बनाए बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी सिनेरियो क्या है निफ्टी में, जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट फ्लैट खुलेगी तो ऊपर का हमारा क्या व्यू है। ठीक है, मैंने क्लियरली कल कहा था कि मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो हम लोग डाउन का कोई व्यू नहीं बनाएंगे, सीधे हम लोग ऊपर साइड का ही व्यू बनाएंगे, और आप देखिए किस तरह से हमारे लेवल टारगेट जो है अचीव हुए हैं। ठीक है, तो आगे का क्या है, आगे का मैंने ऊपर का व्यू बता दिया है। अगेन नीचे का क्या व्यू है,
नीचे का सिंपल है, जब तक मार्केट 18,400 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी, जब तक 18,400 के नीचे क्लोजिंग डेली बेसिस पे नहीं देगी, तब तक हम लोग डाउनसाइड के लिए कोई कोई भी ट्रेड प्ले नहीं करेंगे। अभी हमारा टोटल व्यू ऊपर साइड का ही रहेगा। फिर चाहे मार्केट गैप अप खुल के ऊपर जाए, ठीक है, या फ्लैट खुल के ऊपर जाए, या फिर गैप डाउन खुल के ऊपर जाए, कंडीशन समझना है ना। तो ऐसे सिनेरियो में जब तक 620 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ऊपर का हम लोग कोई व्यू नहीं बनाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, ठीक है, नीचे चलना शुरू होती है, तो फिर वेट करिएगा मार्केट को 400 के लेवल तोड़ने का। ये इतना पॉइंट अगर छूट जाएगा ना, तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट है हमें यहाँ पे ना, जब मार्केट यहाँ से नीचे चलना शुरू होगी ना, तो हमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि फिर क्या होगा ना, कि हर थोड़े थोड़े लेवल पे मार्केट बाउंस लगी, जैसे आज बैंक निफ्टी में हुआ। आप देखेंगे फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में क्या हुआ, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर नीचे करते करते फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से वो डाउन साइड आके लगभग क्लोजिंग दी है 43,000 के नीचे, ठीक है। तो निफ्टी में मैंने बताया कि आप डाउन साइड का कम व्यू रखेंगे, हम लोग ऊपर के लिए ही प्ले करेंगे। अगर 620 का लेवल टूटेगा तो हम लोग ऊपर के लिए ही प्ले करेंगे, ठीक है। और नीचे के लिए हमारा अभी कोई व्यू नहीं है। मार्केट अगर नीचे जाना शुरू होती है तो अवॉइड करिएगा, है ना। एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो चलेगा, है ना। अगर हमारे व्यू के अगेंस्ट जाता है मार्केट, तो आप एक दो दिन रुक जाइए। तो फिर उससे क्या होता है ना, कि फिर जब पूरी सिनेरियो चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, तो हम उसके बाद एनालिसिस करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होगा, ठीक है। तो गैप डाउन और नीचे के लिए हम लोग नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, जिस ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो गाइस ये हमारा निफ्टी का व्यू हो गया। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि मैंने क्लियरली कहा था, जब तक मार्केट 43,200 नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोग ऊपर का कोई व्यू नहीं बनाएंगे। मार्केट गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद मैंने एक और चीज कहा था, जब तक 600 का लेवल नहीं तोड़ेगा, तब तक हम लोग कोई भी बेयरिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया कि आप देखेंगे कि गैप डाउन खुलने के बाद सडन बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद फिर से सेलिंग का थोड़ा मोमेंटम दिया, फिर बाउंस, फिर सेल, फिर बाउंस, यहाँ पे हायर लो पैटर्न बना के मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो ये हमें एक अच्छा ट्रेड मिला यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 43,200 के आसपास, लगभग 150 के आसपास मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन लिया। लेकिन अगेन क्या हो रहा है ना, कि अब मार्केट में थोड़ा लेवल का टूटने का वेट करिए, ठीक है। जब तक 43,200 नहीं टूटेगा, तब तक हम लोग 500 तक के लेवल नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और नीचे का क्या व्यू है, जब तक 600 नहीं टूटेगा, थोड़ी रेंज बड़ी है, ठीक है, इस बार रेंज थोड़ी बड़ी है। कारण यह है कि मार्केट इसके बीच में 43,200 और 42,600, ये 600 पॉइंट की रेंज में ना मार्केट चौपी रहेगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अगर इसके बीच में मार्केट रहेगा तो हमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा टारगेट मिलेगा नहीं, एसएल ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के अगेन 43,200 को जब तक नहीं तोड़ेगी, तब तक हम 43,500 तक के लेवल नहीं देखेंगे। और फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है, तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में ना फिर अवॉइड करिएगा। लेकिन फिर भी जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 42,800 का वेट करिएगा। 42,800 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होती है, तो 42,600 तक हमको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड के लिए आप लोग स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आगे काम करिएगा, है ना, ताकि हमारा अगर इन केस मार्केट अगर पलटता भी है या बाउंस भी लेता है, तो हमारा एसएल कम जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अदरवाइज जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो वेट करिएगा लेवल के टूटने का। 43,600 के, 42,600 के नीचे क्लोजिंग देने दीजिए, तो हमारा डाउन साइड का व्यू जो है थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी भी मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है। आप देखेंगे कितना स्ट्रांग यहाँ पे रिकवर हुआ मार्केट। अकेले रिलायंस ने मार्केट को पूरा खींचा। आप देखेंगे रिलायंस ने कितने अच्छे से मार्केट को पुल बैक किया है। तो ऐसा है कि ना मार्केट को अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करने दीजिए, तभी हम कोई बड़ी पोजीशन बनाएंगे जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट हो। तो उस पोजीशन के लिए हमको वेट करना होगा, है ना। मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए और अच्छे लेवल पे पहुंचने दीजिए, ठीक है गाइस। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और भी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम इसी तरह की एनालिसिस और लर्निंग उन तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।